मैंने जो आपको लिंक दी थी वहां से सबसे पहले जाके अपना एप्लीकेशन नंबर और वो डालना है। ये डालने के बाद से वो जो लिंक है टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। सेशन 1, दिस इज सेशन 1 एंड दिस इज सेशन 2। ये सेशन 1 है और ये सेशन 2 है। इन दोनों में से जिस सेशन का भी परसेंटाइल, ओवरऑल परसेंटाइल जिस सेशन का भी बेस्ट होगा उसको लिया जाएगा। अभी एक बच्चा है जिसका 82 परसेंटाइल फर्स्ट में था, 95 परसेंटाइल सेकंड में था, तो इसका जो बेस्ट वाला है दैट इज 95 परसेंटाइल। अब इसका 95 परसेंटाइल पे लगभग 73,000 रैंक बना है। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, 95.2 परसेंटाइल है और मेरा डेटाबेस बोलता है कि पिछली बार 95.03 परसेंटाइल हमारे एक बच्चे का था। और जानते हो उसकी रैंक कितनी बनी थी? उसकी रैंक कितनी बनी थी? 95.03 परसेंटाइल एक बच्चे का था और उसकी रैंक जो बनी थी 95.03 परसेंटाइल पे 58,000 के तकरीबन उसकी जो रैंक थी वो बनी हुई थी 95.2 पे। इसका 95 कितना, इसका कितना 95.2 है। और पिछले बार एक हमारा स्टूडेंट था जिसकी 95.3 थी, उसकी 95.3 थी। और 95.2 पे जो रैंक बनी थी, 95.2 पे जो पिछली बार रैंक बनी थी 95.2 पे वो 65,000 रैंक बनी थी। और 95.3 पे जो रैंक बनी थी 58,000 रैंक बनी थी। अब समझना, इस बार उसी 95.2 पे 78,000 इसकी रैंक, इसी से मिलने वाला है एडमिशन। तुम्हारा एडमिशन मिलेगा इसी रैंक से। 76,000 रैंक बनी थी और पिछली बार 95.2 पे हमारे ही स्टूडेंट का 65,000 रैंक बनी थी। अब तुम देखो लगभग 8,000 रैंक का फर्क आ गया, 8,000 रैंक का फर्क आ गया। पहले समझना मैटर समझना बेटा। पिछले बार, इस बार इसकी 95 परसेंटाइल पे 73,000 रैंक बनी है और मैं डेटा भेज दूंगा, मेरे पास सैकड़ों बच्चों का स्कोर कार्ड है। मैं वैसे रिवील नहीं करूंगा किसका है, लेकिन मेरे पास तो पिछले कई मतलब बहुत सारे उसके पिछले भी कई सौ बच्चों का स्कोर कार्ड मेरे पास था, क्योंकि बच्चे अपने जो काउंसलिंग कराने आते हैं डेटा देते हैं। तो मेरे डेटा, हमारा खुद का अपना एक डेटाबेस है छोटा सा, जिससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि किस परसेंटाइल पे पिछली बार क्या बना था और इस बार क्या बनने की संभावना है। मैं ऐसे ही आगे नहीं बोल देता हूं भाई, वी हैव अ स्मॉल डेटाबेस, इतना बड़ा नहीं है, पर हाँ वो सही प्रिडिक्शन देता है। पिछली बार 65,000 रैंक बनी थी और इस बार 76,000 रैंक बनी थी। 8,000 का फर्क देखने को मिल गया बेटा, 8,000 को। अब जो तुम सोच रहे थे कि 95 पे मेरे को आईआईटी लखनऊ मिल जाएगी, घंटा कोई नहीं मिलेगा। ना तो तुम्हें आईआईटी लखनऊ मिलेगा, ना तो तुम्हें बीआईटी झांसी मिलने वाला है। बीआईटी झांसी में भी तुम्हें खींच खाच के मिलेगा। पिछली बार 93 परसेंटाइल पे बीआईटी झांसी मिला था, इस बार 95 वालों को भी मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। पिछली बार 94 परसेंटाइल पे कंप्यूटर साइंस मिली थी ट्रिपल एम में, इस बार मिलने की कोई संभावना नहीं है। पिछली बार 95 परसेंटाइल पे कल्याणी में आराम से कंप्यूटर साइंस मिला था, ट्रिपल आईटी कल्याणी, ट्रिपल आईटी भागलपुर। अब इस बार कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिल्कुल दिक्कत होने वाली है भाई, क्योंकि भाई कट ऑफ इधर उधर खेल गया ना, कट ऑफ खेल गया। देख रहे हो 8,000 का फर्क यहीं आ गया। और जब तुम आगे बढ़ोगे, अभी तो छोटा छोटा फर्क दिखने को मिल रहा है, जब तुम आगे बढ़ोगे ना 80 से ऊपर, तो 20-20 हजार, 10-10 हजार का फर्क देखने को मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहली बात तो तुम्हारी यहां पे लंका लग गई। दूसरी बात, कट ऑफ देखो, जनरल का 93, ईडब्ल्यूएस का 81 और बैकवर्ड क्लास का 79, एससी का 60 और एसटी का 46। क्या भाई, क्या बवाल कट ऑफ आई इस बार। अगर मैं सिर्फ कट ऑफ की बात करूं ना, तो इस बार क्या बवाल कट ऑफ आया है पिछले बार से। अगर मैं पिछले बार का तुम्हें कट ऑफ बताऊं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पिछले बार का तुम्हें कट ऑफ बताऊं, तो मैं तुम्हें कट ऑफ बताता हूं। पिछली बार जनरल का 90 पॉइंट कितना था, 90 के तकरीबन कट ऑफ था पिछली बार। पिछले बार जो जनरल का कट ऑफ था ना 90.77 था। मतलब जिसका एक कट ऑफ क्लियर है वो तो जे एडवांस के लिए एलिजिबल है, जिसका कट ऑफ क्लियर नहीं है वो जे एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भैया मेरा अगर कट ऑफ क्लियर है तो मेरी एनआईटी पक्की है क्या? घंटा कोई पक्की नहीं है, वो तो काउंसलिंग के बाद पता चलेगा कि तुमको एनआईटी मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। अच्छा, कुछ लोग डिमोटिवेट हो गए होंगे कि भैया मेरी तो 93 से कम है, मैं जनरल हूं, मेरा तो एडमिशन ही नहीं होगा। नहीं, गलत सोच रहे हो, यही तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारा भी एडमिशन होगा और तुम्हें इस स्टेट में ट्राई करना पड़ सकता है। इनफैक्ट जोसा में भी तुम अप्लाई कर सकते हो और जोसा में भी तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। बट ये है कि फिर तुम्हें जीएफटीआई मिलेगी या फिर कॉलेज से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं ब्रांच से जाके कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। एक एक बात मैं तुम्हें समझाता हूं, कायदे के साथ समझ लो। दूसरा,
जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं लास्ट ईयर, और उससे पिछले साल जानते हो कितना था? पिछले साल तो 90 था, उससे पिछले साल जनरल की कट ऑफ 2022 में जब 10 लाख बच्चे थे, 10.5 लाख बच्चे थे, तो उस टाइम पे 88.412 था। सोचो 22 का डेटा 88.412, 23 का डेटा 90 और 24 में 93। कितना बड़ा गैप, कितना बड़ा। और मैं पहले भी चिल्लाता था कि जब भी 11.5 लाख से ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे भाई बवाल तो होना ही है। 90 से नीचे, 91 से नीचे तो हम लोग एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते हैं। ये बात समझ रहे हो? अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस का, तो पिछले बार जो ईडब्ल्यूएस था वो 75.62 था और इस बार 81 है। देख रहे हो कितना ज्यादा। और खेल किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होने की वजह से है और अच्छे नंबर ऑफ कैंडिडेट होने की वजह से है। और उसके पहले अगर बात करोगे ना, उसके पहले 2022 में जब 10 लाख के आसपास 10,26,000 कैंडिडेट बैठे थे, तो उस टाइम पे जानते हो कितना था इनका? इन लोगों का मौज था मात्र 63 परसेंटाइल उन लोग का कट ऑफ था 2022 में। 22 में एक कट ऑफ है, 23 में एक कट ऑफ है और 24 में 81 परसेंटाइल का कट ऑफ है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं, तो लगभग पिछले साल इनका 73 परसेंटाइल कट ऑफ बनाई थी और इस बार 79 बना है। और उससे पहले इनका और मौज था, 77 परसेंटाइल कट ऑफ बनी थी। तो भाई इन लोग के कत्तई जहर मौज थे ओबीसी वालों के भी। और 2022 का एक कट ऑफ देख लो, 2023 का एक कट ऑफ देख लो, इनका भी लंका लग चुका है। अब बात करूं अगर मैं एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का इस बार 60 परसेंटाइल आया है। भाई जीवन में पहली बार पिछले 5 सालों से एनटीए करा रही है। उन 2019 में पहली बार एनटीए को इंट्रोड्यूस किया गया था जोसा जेईई मेन कराने के लिए। इससे पहले कौन कराता था? इससे पहले सीबीएसई कराती थी जेईई मेन का एग्जाम। जीवन में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि इतना तगड़ा कट ऑफ गया है। पिछले 5-10 साल का डेटा मेरे पास है, जब से एनटीए जेईई मेन में आई आज तक ऐसा कट ऑफ नहीं गया था। और एससी कैटेगरी का तो 60 कभी जाता ही नहीं था भाई। इनका 60 आज तक नहीं गया था और कभी जाने की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। बात समझ रहे हो? पिछले साल इनकी जो कट ऑफ थी मात्र 43 परसेंटाइल थी और उसके पिछले साल 2022 में जब 10,26,000 बच्चे थे, तो इनका जो परसेंटाइल था लगभग 50 परसेंटाइल के आस। इनका जो परसेंटाइल था क्या कहते हैं, 2022 में जब 10,26,000 थे, पिछले साल इनकी 51 थी, सॉरी इनकी 51 थी और उससे पिछले साल 46 थी। मतलब ये 2022 में 46 परसेंटाइल पे पास हो गए थे और उसके बाद 51 परसेंटाइल पे पास हो गए थे 2023 में। लेकिन इस बार ऐसी इनकी लंका लगी कि 60 परसेंटाइल लाने के बावजूद भी ये लोग फेल हो गए। जे एडवांस के लिए दिस गाइज आर नॉट एलिजिबल। क्यों भैया? सिर्फ मेंस में ही नहीं, एडवांस में भी गजब का इस बार कंपटीशन होगा, क्योंकि बच्चे भी अच्छे हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो बड़े ही बड़े हैं। अब अगर मैं बात करूं इनका एसटी वालों का, तो एसटी वालों का पिछले साल मात्र और मात्र 37 परसेंटाइल गया था। 37 परसेंटाइल पिछले साल का कट ऑफ है और इस साल का 46 परसेंटाइल का कट ऑफ है। तो जो लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे सबका स्टैट्स धरा ही रह गया। मैंने एक बात मैं बार बार बोलता था, अब भी खुल के बोल रहा हूं कि भैया जब भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं, जब कोरोना टाइम था 2022 में, 2021 में, तो इतना कम कट ऑफ गया। इसी जनरल का कट ऑफ 87 परसेंटाइल गया था कोरोना टाइम में और 2022 में 88 परसेंटाइल गया था। जैसे ही कोरोना काल हटा 2023 में सीधे 90 परसेंटाइल गया और इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट पिछले साल से भी ज्यादा हो गए, तो इस बार 93 परसेंटाइल। बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई भी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। टाइम के साथ कंपटीशन बढ़ेगा। कोविड में जिनका निकल गया उनका फायदा था, उस टाइम पे एडमिशन भी लो रैंक तक हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इस बार कंपटीशन हाई रहेगा और अब पहले के बच्चे बेवकूफ हुआ करते थे सिर्फ, अब जैसे यूपी का व्यक्ति है तो जोसा में भरेगा नहीं तो यूपी में भरेगा। अब उन्हें भी पता चल गया है कि दिल्ली में भी चांस होता है, चंडीगढ़ में भी चांस होता है, महाराष्ट्र में भी चांस होता है और दैट इज वेरी इजी। और अगर मुझे जो फॉलो कर रहा है, मैं सच बता रहा हूं, चाहे रीप राजस्थान हो, एमएसटी सिटी हो, किसी भी स्टेट की काउंसलिंग छोड़ूंगा नहीं। चाहे मेरी वीडियोज में 4 व्यूज भी ना आए, लेकिन अगर उसमें से एक व्यक्ति को भी मुझे फायदा हो गया, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। आई एम नॉट वर्किंग हियर ओनली फॉर व्यूज और ओनली फॉर मनी। जो मेरा मेन उद्देश्य है वो सिर्फ एक है कि बच्चा जो मेहनत कर रहा है ना, घिस रहा है अपनी पूरी की पूरी, मतलब जो चाइल्डहुड है बर्बाद कर दे रहा है इसके चक्कर में, जो बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं, उन्हें ऐसी चीजें फेस ना करनी पड़े। मैं कोटा में था और हम लोग खुद बड़ा स्ट्रगल करके, यूपी बोर्ड का मैं पास आउट हूं और हमारे गांव में कोई आईआईटी का नाम हम नहीं जानता था। और मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जो बड़े लोग थे, उनके भी बच्चे उस टाइम पे प्राइवेट से ही बीटेक कर पाते थे। अगर उनको छोड़ देना तो बीटेक में सिर्फ मुझे लगता है मैं पहला व्यक्ति रहा हूंगा मेरे नजर में, जिनको मैं आसपास में जानता हूं।
समझ रहे हो रीजन क्या था? जानते ही नहीं थे भाई, हमारे स्कूल में लोग आईटीआई के अलावा जानते ही नहीं थे कि आईआईटी नाम की भी चीज होती है। मैं अपने मामा के यहाँ गया था ना 12th पास आउट करने के बाद, तो वहां पे वो एक व्यक्ति ने सजेस्ट किया कि कोटा भेज दीजिए, आईआईटी की तैयारी होती है और आईआईटी में जाके लोगों का लाइफ सेट हो जाता है। समझ रहे हो? तो आई हैव अ गुड आइडिया, लेकिन अब बच्चे वो जमाना नहीं रहा और बच्चे अब इतने बेवकूफ भी नहीं रहे। तो भैया जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी भाई, कंपटीशन तो हाई होना जरूरी है और होगा भी। पहले गांव के बच्चे भी प्रिपरेशन नहीं करते थे, आज ऐसे इंस्टीट्यूट्स आ गई हैं जो गांव गांव तक पहुंच रही हैं और लोग निकल के आ रहे हैं और हर एक व्यक्ति का बच्चा आज पढ़ रहा है और आईआईटी के सपने देख रहा है। नहीं, बहुत देख के खुशी होती है मेरे को कि मैं जिस जहां से आया हूं एटलीस्ट बाकी लोग भी तो वहां से अब ग्रो कर रहे हैं। अब एटलीस्ट पहले उनको मैं समझाता था कि इंजीनियरिंग करा दो, मेरे ही कॉलेज से करा दो, 8,000 रुपए लगता है सालाना और गवर्नमेंट 30 से 40,000 स्कॉलरशिप देती है। तो उनको ये लगता था मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं भाई। वो ये मुझसे बोलते थे कि क्या करेगा इंजीनियरिंग करके, इतना ज्यादा खेत पड़ा है, खेत में काम कौन करेगा अगर तुम्हारे साथ पढ़ने भेज दूं तो। मैं अपने यहाँ के लोगों की बात कर रहा हूं, मैं बहुत लोगों को समझाया, किसी को कोई नहीं समझ में आया घंटा, लेकिन अब समझ में आ रहा है बिकॉज टाइम इज चेंजिंग नाउ। और जैसे जैसे टाइम चेंज होगा कंपटीशन बढ़ेगा और सिर्फ वही फील्ड में आगे जा पाएंगे जो एक्चुअल मेहनत करने वाले लोग हैं। पहले ऐसा नहीं था गांव में बच्चे मेहनत नहीं करते थे, वो भी करते थे पर उन्हें पाती नहीं पता था, उनका कोई पथ प्रदर्शन करने वाला था ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था। तो डोंट वेरी गाइस, तो ये देख लो कंपटीशन इस साल का। और मैं तुम्हें एक चीज और दिखा देता हूं, एक चीज और जो तुम्हें जानना थोड़ा सा जरूरी है कि नंबर ऑफ इस बार एप्लीकेंट्स कितने थे। आई थिंक प्रेस रिलीज हो चुकी होगी जोसा वालों की। ये लो, एक और बवाल चीज समझो, एक और बवाल चीज पहले तुम देखो और तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि आने वाला लाइफ, अभी तो तुम लोग ठीक निकल गए मेरे भाई, आने वाले टाइम में और बैंड बज सकती है जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, क्योंकि कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ेगी और वो बढ़ना भी चाहिए। ये हमारा ग्रुप है बेटा, ग्रुप है, इट्स आवर ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया है, तुम ही लोगों के लिए बनाया है। आई थिंक लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लिंक इज आल्सो इन डिस्क्रिप्शन। और इतने कम लोगों ने लाइक किया ना भाई, सच में आई डोंट नो भाई, तुमसे मेरी कोई मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या तुम्हारी जो तुम लोग लाइक नहीं करते हो इंसान। आई देखो, नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स देखना जरा, नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स कहां गया है। ये तो टॉपर्स की लिस्ट है ना, टॉपर वॉपर तो ठीक है, सब बढ़िया है। लगभग 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 56 लोग ऐसे हैं जिनकी परसेंटाइल तुम देख सकते हो, जिनका एनटीए स्कोर 100 आया है। कितने लोगों का बेटा? लगभग लगभग 56 लोग ऐसे हैं जिनका एनटीए स्कोर कितना आया है? 100 आया है। तो इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कंपटीशन किस लेवल का रहा है। बट जस्ट लीव दिस, हमने अपने को ये नहीं देखना है, अपने को मतलब है इससे। कहां गया? देखो ऑलमोस्ट ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं कि कितने कैंडिडेट्स कौन से शिफ्ट में अपीयर्ड थे। ऑलमोस्ट देखो एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एनटीए ने करा था, कोई एलिगेशन मत लगा देना कि हमारे शिफ्ट में एनटीए ने ज्यादा बच्चा भर दिया था। कुछ यूट्यूबर पिछले बार भी बवाल मचा रहे थे कि अरे एक परसेंटाइल में एक बोल रहा है, एक कोई भाई साहब थे कह रहे हैं मैं जब निकला सेंटर पे गया तो देखा एक शिफ्ट में बहुत बच्चे आ रहे थे, उसी शिफ्ट में सबसे ज्यादा एनटीए ने बच्चे भेजे थे। भाई ऐसा कुछ नहीं था, एनटीए ने बाद में ब्यौरा भी दिया। और ये लोग ना इसमें ऑटोमेटिक, ये सब मशीन जनरेटेड होता है, एल्गोरिदम पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि एनटीए को तुमसे कोई दुश्मनी है, और एनटीए ऐसा करना भी क्यों चाहेगी। हाँ मैंने बोला था सिस्टम में गड़बड़ी है, एनटीए में गड़बड़ी नहीं है। ये जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम गड़बड़ करके रखा हुआ है इन लोगों ने। अब देखो नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट अपीयर इन बोथ सेशन 14,15,111, 14 लाख पार है।
अब देखो इससे पिछले वाले सेशन में जो 2022 का जो तुम्हारे सीनियर्स का सेशन था, 11,36,000 के आसपास बच्चे यूनिक कैंडिडेट्स थे। अब 11 से आंकड़ा कहां गया बेटा, 14 पे गया। तो तुम बताओ क्या कंपटीशन हाई नहीं होगा, क्या कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, क्या तुम जो परसेंटाइल पे पिछली रैंक बन रही थी क्या अब वो बनेगी? नहीं बनेगी ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या हो गए, चेंज हो गए। मैंने रैंक निकालने का जो तरीका बताया था वो क्या बताया था कि मेरी अगर 90% है तो इसका मतलब यह है कि टोटल 10% लोग मुझसे आगे हैं। मतलब 100 माइनस 90 इंटू टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपन 100 है कि नहीं। 100 माइनस 90 मतलब टोटल मतलब कितना परसेंटाइल का गैप है इंटू 100 अपन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपन 100। ये बात मैंने तुम लोग को पहले बताई थी कि कितने परसेंट लोग क्या हैं तुमसे आगे हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ही चेंज हो गए हैं, तो क्या तुम्हारी रैंक अब कम नहीं आएगी? डेफिनेटली रैंक विल बी डिक्रीज, रैंक विल बी इंक्रीजेस। रैंक इंक्रीज होना ही होना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोग बात समझ गए होगे कि इतना ज्यादा रैंक में फर्क क्यों आया। मैं तुम्हें रैंक दिखाता हूं पिछले साल के अपने कुछ बच्चों का। मतलब तुम ऐसा समझ लो, पिछले साल एक हमारे यहां बच्चा था, उसका रैंक मैं तुम्हें बताता हूं। उसकी 98 परसेंटाइल रैंक थी और इस बार उसकी 21,000 रैंक बनी है। अभी मेरे पास अभी बच्चों का जो हमारे पेड प्रोग्राम में बच्चे हैं उनका डेटा भी मेरे पास आएगा। 98 परसेंटाइल पर पिछली बार एक हमारी स्टूडेंट की 21,000 रैंक बनी थी। 97 परसेंटाइल पे 33,000 रैंक बनी थी और 97 परसेंटाइल पे अभी तुमने रैंक देख ही लिया कितना ज्यादा हाई बना है। मतलब 10-10 हजार तक का, 10-10 12-12 हजार तक का तुम्हें फर्क देखने को मिलेगा आराम से। ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बात आती है कि तुम्हारे समस्या का कैसे समाधान किया जाए। रिजल्ट आउट होने के बाद तुम जैसे बच्चे हो, मैं भी कभी बच्चा ही था, अभी भी बच्चा ही हूं। मुझ में और तुम में सिर्फ कुछ ही साल का फर्क है। बस इतना फर्क है कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया और तुम जस्ट इंजीनियरिंग में जाने वाले हो, है ना। मैंने अपनी लाइफ जी ली है और अब तुम्हारी लाइफ की शुरुआत होगी। ठीक है, तो कोई नहीं, मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग। अब रिजल्ट आने के बाद से तुम्हारे मन में सबसे बड़ा क्वेरी क्या होगा? क्या होगा कि भैया ये मेरी रैंक है, ये मेरी कैटेगरी है और ये मेरा ये मेरी कैटेगरी है और वो मेरा स्टेट है और मैं इस ब्रांच में एडमिशन चाहता हूं। ये तीन चीज, भैया मेरी रैंक इतनी है, मेरी कैटेगरी इतना है, मेरा स्टेट ये है और मैं इस ब्रांच में एडमिशन चाहता हूं। ठीक, आप मेरे को ये बता दो मेरा एडमिशन कहां होगा, कौन कौन सा कॉलेज। मुझे बस आप कॉलेज की लिस्ट दे दो, लिस्ट ऑफ कॉलेज दे दो, कौन कौन से बेस्ट पॉसिबल कॉलेजेस हैं जहां मेरे को ट्राई करनी चाहिए और वो किस काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। मेरे को बस इतना बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। क्या ये डाउट है कि नहीं? जल्दी बोलो सारे लोग, क्या ये डाउट है या नहीं है? जल्दी बोलो। देखो, सबके समस्या का समाधान होगा और अच्छे से होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी में बता दूं अच्छा 90% कॉलेज मिल रहा है, खत्म। ना ना ना, एग्जैक्ट कौन से काउंसलिंग में बैठना है, क्या क्या ब्रांच मिलने की संभावना है और कौन से राउंड तक मिलेगा। एप्रोप्रिएट आंसर जो बेस्ट पॉसिबल काउंसलिंग से सारी बता दूंगा। कितने लोग कह रहे हैं भैया हाँ मैं ये जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो कि भैया मेरी रैंक, कैटेगरी, स्टेट सब मैं बता रहा हूं आपको, आप मेरे को बताओ मेरा एडमिशन कितना होगा और एडमिशन के लिए खर्चा कितना आएगा, ताकि मैं फटाफट, और डॉक्यूमेंट कितना लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट तो खैर सेकेंडरी है, मैं तो ग्रुप पे भी ऑलरेडी इस पे वीडियो बना के डाल चुका हूं। कितने लोगों का कहना है भैया ये मेरे को बता दो, कितने लोग कह रहे हैं भैया मेरे को ये बता दो। अपनी क्वारी छोड़ के पहले इस कमेंट को करो, पहले मैं जानूं कि तुम्हें क्या इंटरेस्ट है, तुम क्या जानना चाहते हो। सवाल तो तुम पूछते ही रहोगे, मैं कहीं भाग नहीं रहा। पहले ये बताओ तुम्हें जानना चाहते हो या नहीं जानना चाहते हो। अरे जल्दी बताओ। अच्छा एक बात और जो मैं बोला था इसको ध्यान रखना, प्राइस बढ़ने से पहले जो लोग हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, प्राइस बढ़ने से पहले आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है stbz.in, हमारा एप्लीकेशन भी है, हमारा प्ले स्टोर पर ऐप भी है, उसका नाम है STBZ एकेडमी, STBZ एकेडमी। कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं, जल्दी बोलो। अच्छा बच्चे कह रहे हैं पैकेज भी जानना है। अरे पैकेज देखो, कॉलेज
बस एक बार ही पता चले कॉलेज क्या मिल रहा है, तो पैकेज जानना तो बहुत आसान है। मैं बताता हूं कैसे आसान है। मैंने तो तुम्हारे लिए, तुम्हें किसी वेबसाइट पे ज्यादा माथापच्ची ना करना पड़े उसके लिए मैंने एक लिंक डाल रखी है, और काफी वेल रिसर्च्ड, मतलब बेसिक चीज जो तुम्हें जानना चाहिए उसकी मैंने बेटा लिंक डाल रखी है। मैं दिखा रहा हूं क्या लिंक है। एक लिंक मैंने डाली है तुम्हारे लिए, अरे मैं कहां चेक कर रहा हूं। एक लिंक मैंने तुम्हारे लिए डाली है, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। जो जल्दी एप्लीकेशन पे एसटीबीजी एकेडमी करके हमारा ऐप है, उस एप्लीकेशन में मैं जल्दी लिंक डाल दूंगा। आई थिंक दिस वन, ऑल एनआईटीज डेटा। देखो अब प्लेसमेंट प्लेसमेंट मुझसे पूछने के बजाय, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन एक बेसिक डिटेल मुझसे पूछने के बजाय तुम ऑल एनआईटीज डेटा वाली पीडीएफ पे जाओगे और यहाँ पे तुम्हें बेसिक डिटेल मिल जाएगी कि भैया एनआईटी इलाहाबाद कैसा है, कब बनाया गया था, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। और ऐसा नहीं कि मैंने बस लिख दिया, ना ना, एवरीथिंग आई विल शो यू विथ प्रूफ। फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक कर दो, फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक कर दो, कहाँ गए, हो सकता है हाइपरलिंक ना हुआ हो, लेकिन फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे तुम्हें ये क्या हो जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, ये दिखने को मिल जाएगा कि ये इसकी फीस वगैरह क्या है, और इसका प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट स्टैटिक्स, एवरीथिंग, कि कितने बच्चे थे, कितने प्लेस्ड हुए, और कितने का पैकेज था। हाईएस्ट पैकेज 1.35 सीआर, एवरेज पैकेज 20 लाख, मीडियम सैलरी 17 लाख। और इनका ब्राउचर, इस पर क्लिक करो, ब्राउचर तुम्हें दिख जाएगा, कैंपस का पूरा डिटेल प्लेसमेंट पढ़ना है, डिटेल प्लेसमेंट देख लो, है ना। और एनआईआरएफ डेटा देखना है, एनआईआरएफ डेटा देख लो, एनआईआरएफ डेटा यहाँ पे तुम्हें पड़ जाएगा कि एनआईआरएफ डेटा देख लो। नॉट ओनली सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजों का हमने बना रखा है, धीरे धीरे करके सबका बना रखा है। ये सारी ट्रिपल आईटीज की लिस्ट है। अब ट्रिपल आईटी के बारे में जानना है ना, किसी भी ट्रिपल आईटी के बारे में, मान लो मैं भागलपुर में इंटरेस्टेड हूँ या कल्याणी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस कल्याणी की पीडीएफ खोलूंगा। कल्याणी का क्या है भाई, लोकेशन वोकेशन क्या है, कहाँ पे है, और फी स्ट्रक्चर क्या है। मान लो तुम्हें फी स्ट्रक्चर देखना है, इस पे क्लिक कर दो, ओरिजिनल फी स्ट्रक्चर खुल के आ जाएगी, ओरिजिनल वाली। ऐसा नहीं कि मतलब जो मैंने लिख दिया, नहीं नहीं, जो मैंने लिखा हो ठीक बात है, लेकिन अपने तरफ से भी इंसान को रिव्यू करनी चाहिए। मोड ऑफ एडमिशन क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, प्लेसमेंट स्टैटिक्स हमने तो वैसे बेसिक डाल रखा है कि कितने बच्चे थे, कितने प्लेस्ड हुए हैं, हाईएस्ट कितना था, एवरेज कितना था, एनआईआर डेटा कितना था। लेकिन तुम्हें डिटेल में प्लेसमेंट देखना, एग्जैक्ट उस लिंक पे पहुंचाएगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। प्लेसमेंट ब्राउचर यहाँ पे है, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। अगर तुम्हें जाके देखना है कि प्लेसमेंट इनका कहाँ पे है, तो यहाँ प्लेसमेंट ब्राउचर वो कर लो, या प्लेसमेंट रिकॉर्ड पे चले जाओ। यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि भैया हाईएस्ट पैकेज इनका कितना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, हर साल का डेटा। ये 2019 से 23, 2023 वाले बैच का डेटा है। अब 2023 वाले बैच में डेटा क्या था भाई, ट्रिपल आईटी कल्याणी का, ये तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। इनका प्लेसमेंट ब्राउचर डाउनलोड कर लो, मतलब वो जो चाहिए ना तुम्हें, इधर उधर किसी अनटेसेंट वेबसाइट पे जाके माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, संदीप भैया विल प्रोवाइड यू। तो कॉलेज में, कॉलेज का प्लेसमेंट, फीस और एडमिशन मोड, ये तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। हर कॉलेज की लिस्ट तुम्हें एप्लीकेशन पे मैं जल्दी दे दूंगा, ये तो टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात क्या है, टेंशन वाली बात क्या है कि भैया पहले ये बता दो कॉलेज कौन सा मिलेगा, और उसमें जाने के लिए काउंसलिंग क्या क्या करनी पड़ेगी, और एडमिशन का प्रोसेस क्या है। सिंपल तीन बात। बाद में कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है वो तो तुम जान जाओगे, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट एक हॉनेस्ट रिव्यू शुरू करूंगा सारे कॉलेज के बारे में, सारे कॉलेज के बारे में एक हॉनेस्ट रिव्यू शुरू करूंगा। और मैं वो तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू क्या करूंगा, वो ऑनेस्ट रिव्यू से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। और मैं कभी भी पैसे लेके किसी का रिव्यू नहीं करता, सिंपल बात है। और मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं है, मुझे अगर मैं तुम्हारा काम करूंगा तो तुमसे पैसे लूंगा, किसी कॉलेज वाले का प्रमोशन करके उससे पैसे नहीं लूंगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। और तुम
चलो अब मुझे लगता है तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया, तुम्हारे सवाल के जवाबों को देने का टाइम आ गया। अपन लोग प्रिडिक्टर खोल लेते हैं और मैं एक एक चीज तुम्हें अब ज्ञान देना शुरू करता हूं, ठीक है? फ्री का ज्ञान है लेकिन बहुत काम का ज्ञान है। यहां से तुम में से कुछ लोगों का बहुत फायदा होगा, कुछ लोग का हो सकता है ना भी हो, पर जिनका फायदा होगा भाई उनको बहुत फायदा होगा, है ना? लाख टके की बात होगी, आराम से तुम्हारा कॉलेज पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या कॉलेज मिल रहा है और क्या कॉलेज सिक्योर हो रहा है। मतलब तुम्हें कहीं मेहनत करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके, एक सरप्राइज है गाइस, एक सरप्राइज है तुम लोग के लिए। दिस इज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी। ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज है बच्चा लोग। एक मिनट एक मिनट, लाइक कर दो, एक सरप्राइज दिखाऊंगा, एक सरप्राइज दिखाऊंगा। देखने के बाद तुम लिटरली शॉक्ड हो जाओगे कि अरे भैया ये क्या कर दिया, बवाल बवाल काट दिया आपने। ये प्रिडिक्टर नहीं है, फिल्टर है, और ये फिल्टर कोई सरप्राइज नहीं है, तुम भी बना दोगे, ठीक है? और तुम्हें यही सब, इससे अच्छी अच्छी सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं बीटेक करने के बाद, ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। तुम आदमी हो 100 टके के। एक चीज और, एक चीज और मैं जो बताना भूल गया था, जस्ट गिव मी टीम का कहना है, मेरी टीम का कहना है कि सर हम लोग फ्री बैठे हुए हैं, आप बच्चों को ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा टीम का नंबर दे दो ताकि हम बच्चों को भी, हम भी बच्चों को हेल्प कर पाए। तो देखो ये तो मेरे ऑफिस का नंबर है 6394866895, ये मेरे ऑफिस का नंबर है, मेरा नंबर ये है। लेकिन अभी कॉल मत करना प्लीज, 63 96 72 92 46, ठीक है? बाकी लोगों देखो कॉल आने शुरू हो गए, जो गलत बात है। बाकी 87, मैं बाकी लोगों का नंबर दे देता हूं, 87 380 ये अभिषेक का नंबर है, 959451306900। ये ओमकार का नंबर है, AK2 से संबंधित समस्या, अभिषेक HBTU से बीटेक है, HBTU से संबंधित समस्या 9। अब वैसे दूसरे ऐसा नहीं है कि सिर्फ HBTU का ही लेता है, वैसे तो सारी क्वारीज ले लेता है, ठीक है? ऑलमोस्ट सबको काउंसलिंग कराने आती है, सारे अच्छे काउंसलर हैं, सब मेरे मेंटरशिप में। एक मिनट रुकना, ये शायद गलत नंबर है, 63 96 76 92 46। तो किसी और को कॉल मत कर देना भाई। ये ऋतिक का नंबर है 8303497916 4976। दिस इज ऋतिक। एक और नंबर तुम्हें दे देता हूं, 8528564087। देखो इसमें से कुछ लोग नाइट शिफ्ट में तुम्हारी क्वारीज लेंगे और कुछ लोग मॉर्निंग शिफ्ट में क्वारीज लेंगे, तो देख लेना, है ना? और अगर कभी मुझसे बात करने की हो तो तुम भाई साहब बोल दोगे, रिक्वेस्ट कर लोगे किसी से भी, वो बात करा देंगे। बाकी मैनेजमेंट का भी नंबर दे देता हूं, 8860811977। ये नंबर तुम कॉल करना, जो डाउट होगा पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, दे विल रिप्लाई यू। और आज और कल सर्विस फ्री है, जो पूछना है जिसको कॉल करना है कर लो। और मैंने सबको बोल दिया है कि चूंकि रिजल्ट आने के बाद बच्चे बड़ा पैनिक सिचुएशन में होते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट यू हैव टू आंसर। इनफैक्ट ये मेरा नंबर है, तुम मुझे भी कॉल करके पूछ सकते हो, सिर्फ आज और कल, दैट विल बी फ्री सर्विस।
इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, जो क्वारी हो, अगर कॉल से बात ना पाए तो क्वारी लिख देना, मैं तुम लोग को खुद कॉल बैक कर लूंगा या मेरी टीम खुद कॉल बैक कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वारी हो डिटेल में लिख देना। मैंने आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी एक वीडियो डाली थी, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक दी हुई थी गूगल फॉर्म की। अच्छा, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुम अपना स्कोर कार्ड शेयर ही करो, है ना, तुम चाहो तो ना भी शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। देखो एक गूगल फॉर्म है, अरे यार इसमें तो वो नहीं, आउट नहीं है, यहाँ पे गूगल फॉर्म की लिंक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर एक गूगल फॉर्म की लिंक है, एक गूगल फॉर्म की लिंक है, ठीक है, एक गूगल फॉर्म की लिंक है, और तुम लोग इस गूगल फॉर्म की लिंक को भी भर के सवाल लिख देना। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आई विल कॉल यू, या फिर मैं नहीं कर पाया तो मेरी टीम की तरफ से कोई ना कोई तुम्हें कॉल बैक करेगा एंड दे विल रिप्लाई। अब सवाल आता है कि भैया सबसे बड़ा जो सरप्राइज दे रहे थे वो क्या था? आ जाओ बेटा सरप्राइज पे। तुम्हारे लिए सरप्राइज क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूं। दिस इज द मास्टर फाइल फॉर काउंसलिंग। ये तुम्हारे काउंसलिंग की मास्टर फाइल। अभी ये खैर मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसको इंक्रीज कर रहा हूं, इसको मैं अभी अभी इसमें थोड़ा थोड़ा काम बाकी रह गया है। अबे मास्टर ई बुक, अबे मास्टर ई बुक क्या करेगा? ऑलमोस्ट सारी काउंसलिंग्स के बारे में जानकारी देगा। अच्छा पहले हमारी वेबसाइट, एप्लीकेशन, इंस्टा, फेसबुक, इन सब का थोड़ा सा तो प्रमोशन होना ही है, क्योंकि सबको फॉलो करके रखना, क्योंकि जो फॉर्म आता है मैं इंस्टा पे भी बताता हूँ, मतलब वही वीडियो इंस्टा पे भी चलती है, वही वीडियो मेरे एप्लीकेशन पे भी चलेगी, और वही यूट्यूब पे भी चलेगी, और वेबसाइट पे भी हम अपडेट डाला करेंगे। तो इसे ज्वाइन कर लेना है, हमारा एड्रेस है, अगर किसी को आगे मिलना हो तो बिल्कुल एड्रेस पे आइए, मिलिए, अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा, ऐसा नहीं कि पहले आ गए और बताया है ही नहीं, ठीक है। यहां पे प्रिडिक्टर के लिंक लगवा दूंगा, ये जो प्रिडिक्टर्स हैं, दीज आर द प्रिडिक्टर्स, इसकी लिंक आपको यहां पे मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कहां गया ये मास्टर फाइल? अब चलो देखते हैं, अब यहाँ पे सारी काउंसलिंग की लिस्ट तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ये जोसा, सीसैप का, जीजीएस आईपीयू, जैक चंडीगढ़, एकेटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी, एवरीथिंग। और जो स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, देखिए देखो ये तो सेंट्रलाइज काउंसलिंग है, और इन्हीं में तुम्हें बैठना है, इन्हीं में तुम्हें बैठना है। जोसा में किसको बैठना चाहिए अभी मैं बताऊंगा, जैक दिल्ली में किसको बैठना चाहिए मैं बताऊंगा, जीजीएस आईपीयू में किसको बैठना चाहिए मैं बताऊंगा, जैक चंडीगढ़ में किसको बैठना चाहिए अभी बात होगी। अब जिनकी लो परसेंटाइल है उनके लिए है एकेटीयू, एचबीटीयू, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल एमयूटी लखनऊ, इसी सबकी इंफॉर्मेशन इस ई बुक में मिलेगी। एमपीडीटी जो टॉप के एमपी के कॉलेजेस है उसकी इंफॉर्मेशन, रीप राजस्थान, एचएसटीएस, कॉमेड के में आरवी हो गया, बीएमएस हो गया, एमएस रमैया हो गया, कॉमेड के परसेंटाइल पे कहां तक कट ऑफ जाती है और क्या मिलेगा, ये तुम्हें इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एमएसटी सीटी महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस, डब्ल्यूबीजेई, ये सारी इंफॉर्मेशन। उसके अलावा स्टेट लेवल काउंसलिंग होती है, जामिया, एएमयू, आरजीआईपीटी, थोड़ी सी कमियां अभी बनी रहा है, एनएफएसयू, एनएफएससी नागपुर, आईआईपी, जेई एडवांस से आईआईपी में एडमिशन हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अलग से बीटेक कराती है, बहुत लोग को पता नहीं होगा, सीआईसी नहीं, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर सीयूईटी से है, लेकिन इसका एक अपना अलग से भी डिपार्टमेंट है जिसमें 270 सीटें हैं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की, लोगों को पता ही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होता है बीटेक, ठीक है। और कानपुर यूनिवर्सिटी फॉर्म चल रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉर्म आने वाला है, एमजेपीआरयू, आरआरयू, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, उधर वाली कौन सी, गुजरात वाली, और आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम। उसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग है, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु, बिटसेट का एग्जाम देने के बाद बिटसेट, वीआईटी, मणिपाल, थापर, जेपी, एसआरएम जेई, कलिंगा वगैरह के भी हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। आप तुम्हें जिस भी काउंसलिंग के बारे में जानना हो भैया इस पर यहाँ पे सब हाइपर लिंक करवा दूंगा, क्लिक करना पता चल जाएगा। जैसे इन्होंने क्लिक कर दिया तो इस काउंसलिंग के बारे में इस काउंसलिंग के बारे में इनको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। जोसा क्या होता है? जोसा में टोटल 118 इंस्टीट्यूट हैं, इस बार बढ़ जाएंगे, जीएफटीआई, नंबर ऑफ जीएफटीआई इस बार बढ़ने वाला है, और जैसे तुम्हारा गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये सब जीएफटीआई में इस बार आने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो आई विल टेल हियर, कौन कौन से आईआईटीज हैं, आईआईटीज की पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। मैं तुम्हें वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो तुम्हें शायद कहीं ना मिले। एक डेटा मैं तुम्हें और दिखाता हूं, मेरे पास तो ऐसे भी डेटाज हैं जो, एक मिनट, जस्ट गिव मी,
अरे यार फोन मत करो भाई तुम लोग अभी। आई डोंट नो हु इज कॉलिंग मी राइट नाउ, बट प्लीज डोंट कॉल मी राइट नाउ, आई एम अनेबल टू टेक योर कॉल राइट नाउ। मतलब ऐसा डेटा जो आरटीआई का है, आरटीआई करके मंगाया गया ओरिजिनल डेटा मैं इसमें डाल दूंगा, टेंशन मत लो। एनआईटीज की पीडीएफ यहीं से तुम्हें मिल जाएगी। जिस भी एनआईटी, मान लो एनआईटी जयपुर के बारे में मेरे को जानने में इंटरेस्ट हुआ, मैं एनआईटी जयपुर पे क्लिक करूंगा। अब एनआईटी जयपुर की पीडीएफ मिल गई कि एनआईटी जयपुर क्या है, एनआईटी जयपुर का ओवरऑल एक रिव्यू मिल जाएगा कि कब स्टेब्लिश किया गया था, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ओरिजिनल फीस स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, कौन कौन सा ये लोग कोर्स ऑफर कर रहे हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, इसका एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं, और इनका प्लेसमेंट ब्राउचर जो कि बड़ा जरूरी है। अब तुम रिक्रूटर्स पे क्लिक करो, सॉरी मतलब जो जो हाइपरलिंक है ब्लैक वाला वो हाइपरलिंक्ड है, इनका प्लेसमेंट ब्राउचर है एनआईटी जयपुर का। मतलब हमने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है, तुम्हारे लिए हमने बना दिया है, और जब तुम ऐप में आओगे तो ये सारी चीजें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी कि भैया देखो क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और हर एक मेंटर को मैंने क्या कर दिया है, ये अपनी मास्टर फाइल हर एक मेंटर को भी दे दी है, ताकि भैया बच्चों को एडमिशन से पहले उनको उनके कॉलेज के बारे में सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बाकी तो सब सेकेंडरी है, क्योंकि अगर बच्चा अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड है तो हमारी मेहनत बिल्कुल सार्थक है। एक एक ट्रिप टायर, चाहे वो टायर 2 की एनआईटी हो, ये टायर 1 की एनआईटीज हैं, ये टायर 2 की एनआईटीज हैं, चाहे वो टायर 3 की एनआईटी हो। जिस एनआईटी का डेटा नहीं भी मिल रहा था तो हमने बच्चों से बात करके यहाँ वहां से, मतलब पूरा का पूरा टीम ने रिसर्च किया, पूरी डेटा निकाला, और तुम्हारे लिए हमने क्या बनाया, मास्टर फाइल बनाया। तो यार टीम के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, टीम ने इसको बनाने के लिए काफी मेहनत किया है। इसका प्री अवेलेबल नहीं है क्या? अच्छा, ये फाइल ट्रैश हो गई है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे। जो जो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वी विल लुक एट दैट कि क्यों नहीं खुल रहा है फाइल। तो जिस भी एनआईटी के बारे में जानना हो वो तो खैर ठीक हो जाएगा, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। तो जिस भी एनआईटीज के बारे में जानना हो उस पर क्लिक करना, उस एनआईटी की एक फाइल तुम्हें खुल के दिख जाएगी। है ट्रिपल आईटी का डेटा ज्यादातर में नहीं मिलता है, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज ऐसे हैं जिनका कैंपस ही नहीं है, या कैंपस बन रहा है, या फिर हॉस्टल कैंपस से दूर है, या हॉस्टल में बड़ा दिक्कत होता है। तो उन सब के लिए भी हमने ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है। जिस भी ट्रिपल आईटी में आपका एडमिशन होगा, उस ट्रिपल आईटी या जिस भी ट्रिपल आईटी में आप इंटरेस्टेड हैं, उस ट्रिपल आईटी पे क्लिक करिए, उस ट्रिपल आईटी का एक फाइल तुम्हें देखने को मिल जाएगा। कोई एड का लफड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उस ट्रिपल आईटी का तुम्हें फाइल देखने को मिल जाएगा। और अभी तो थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में। अब फी स्ट्रक्चर, एक्चुअल फी स्ट्रक्चर क्या है, और जब तुम क्लिक करोगे ना यहाँ, तो एक्चुअल फी स्ट्रक्चर भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी कि भाई एक्चुअल फी स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद कनेक्टिविटी क्या है, मोड ऑफ एडमिशन क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, स्टेट्स क्या है, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो इनके यहाँ से 99% के आसपास बच्चे प्लेस्ड हुए थे। ये 2023 का डेटा है। 2022 में इनके यहाँ से एवरेज सिटीज 14 थी। अब देखो एनआईटी, ट्रिपल आईटी भोपाल है, कौन सा है भाई, ये ट्रिपल आईटी भोपाल है। ट्रिपल आईटी भोपाल का एक बार प्लेसमेंट देखो, यहाँ 99 पॉइंट बच्चे प्लेस्ड हो गए थे 2023 में, और एवरेज सीटीसी देखो, यहाँ दिख रहा है क्या, शायद नहीं दिख रहा है बच्चों को। भाई मेहनत लगी है, ऐसे थोड़ी ना बोलता हूँ कि मैं तुम्हारा एडमिशन आराम से करा दूंगा। डेटा है, मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, मैं नहीं, मेरी पूरी की पूरी टीम। एवरेज सीटीसी इनका देख रहा हो 20 लाख का है। 2021 में, 2022 में 14 था, 2021 में 9 था। ब्रांच वाइज टोटल कितनी इंटर्नशिप मिली थी, हाईएस्ट पेड इंटर्नशिप 1,40,000 की थी, 23 बच्चे अमेजॉन में गए थे। हाईएस्ट पैकेज 60 एलपी है, सेकंड हाईएस्ट पैकेज 52 एलपी है, थर्ड हाईएस्ट, मतलब एवरीथिंग हमने कोशिश किया है दिखा दें। फैसिलिटी जाननी है कि क्या क्या फैसिलिटी है, इस लिंक पे क्लिक करो। ब्राउज़र डाउनलोड करना है, इस लिंक पे क्लिक कर दो, खत्म, टाटा बाय बाय, लो हो गया रिसर्च। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे संदीप भैया यहाँ अवेलेबल हैं। अब हम जो काम कर रहे हैं ना, ये कोई नहीं करके देगा तुम्हें, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, और किसी को इतना फर्क भी नहीं पड़ता है, बट हमें पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी और को वो प्रॉब्लम हो जो हमने फेस किया है। जब किसी एक वेबसाइट पे हम कोई रैंक ढूंढने जाते हैं, 10 ऐड आता है, मतलब प्राइवेट कॉलेजों का इतना ऐड आता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और अगर तुम एक बार वहां डेटा भर दिए ना, कॉल कर करके परेशान कर देंगे। मतलब वो लोग गवर्नमेंट कॉलेजों में भी बोलते हैं कि हम एडमिशन करा देंगे मैनेजमेंट कोटा से, समझ लो इस हद तक लोग गिरे हुए हैं। तो फैसिलिटीज यहाँ पे हैं, स्कॉलरशिप क्या है, टीपीओ सेल क्या है, मतलब जिस पेज पे तुमको जाना चाहिए, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से पेज पे जाना है, और उस पेज पे तुम पहुंच जाओगे। सिर्फ जो साहब में ही काम नहीं हुआ है, नीचे देखते जाओ, जीएफटीआई का डेटा कहीं नहीं मिलता है, ओरिजिनल वाला हम देंगे डेटा तुम्हें।
जीएफटीआई का डेटा ओरिजिनल तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा होगा, हम देंगे, टेंशन मत लो। इसमें क्लिक करते जाना और जिस कॉलेज के बारे में जानना हो जानते जाना। अब आती है बात जैक दिल्ली की। तो जैक दिल्ली क्या है, कितने लोग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी प्रोफाइल क्या है। अच्छा, उससे रिलेटेड अगर कोई मेरी वीडियो पड़ी होगी पहले से तो वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। दिस इज अबाउट जीजीएस आईपीयू एंड एवरीथिंग। तो यहां से हो जाएगी भैया इस बार काउंसलिंग आसान। सारे काउंसलिंग को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है इस मास्टर फाइल में, और मास्टर फाइल से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि भैया तुम्हारा एडमिशन कहां हो रहा है, एवरीथिंग। ठीक है, कितने लोग को काम अच्छा लगा कि भैया बहुत बढ़िया, मजा आ गया, अब मामला इजी हो जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब तुम्हारे क्वेश्चंस को लिया जाए, अब तुम्हारे सवालों को सॉल्व किया जाए। एक एक व्यक्ति का सवाल अब मैं लेना शुरू करता हूं। ये है मेरी टीम का नंबर, पहले सारे लोग नोट कर लो, है ना, एक बार नंबर नोट कर लो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, फिर तुम्हारे सवालों को लूंगा, उसके बाद मैं आगे का जो कार्यक्रम है बढ़ाऊंगा। और आज मैं तुम्हें बताने की यही कोशिश करूंगा कि तुम्हारे परसेंटाइल या तुम्हारे रैंक के बिहाफ पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो यार, बड़ा दुख होता है, दिल को दर्द पहुंच जाएगा अगर लाइक नहीं करोगे तो। 556 लाइक हैं, 600 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, 556 लाइक, इससे क्या होगा यार, 556 लाइक से क्या होगा। देखो जितनी मेहनत हमने करी है ना, लिटरली बता रहा हूं, किसी काउंसलर की टीम ने शायद ही किया होगा तुम्हारे लिए, ताकि हम तुम्हें इजी वे में सब कुछ दिखा पाए, समझा पाए। ज्यादा ऐसा नहीं है कि मैं मुंह से बोल रहा हूं, नहीं, मैं जो बोल रहा हूं तुम उसको वेरीफाई करो, क्या संदीप भैया सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। अगर सही बोल रहे हो तो बिल्कुल ट्रस्ट करूंगा, अगर गलत बोल रहे हैं तो बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा वाला। मतलब मैं तुमको अपाइज नहीं, मैं चाहता हूं कि काउंसलिंग के मामले में तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपना डिसीजन खुद लो, कौन सा ब्रांच लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, कॉलेज कैसे चूज करनी है, ब्रांच कैसे चूज करनी है, और आगे फ्यूचर में क्या चूज करना चाहिए अपने को। मैं तुम्हें ये करना चाहता हूं, बात समझे। बहुत सारे बच्चे तो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं यार। देखो इतना मेहनत हमने किया और तुम इतना कम लाइक दोगे ना तो दिल टूट जाएगा भाई, कोई नहीं करने वाला है, सच बता रहा हूं। यूट्यूब पे बहुत बिरले लोग मिलेंगे जो तुम्हें करके देंगे, और तुम सिर्फ सवाल पूछ रहे हो, लाइक तुम ठोक नहीं रहे हो। वाई ब्रो वाई। चलो क्वेश्चंस लेते हैं तुम्हारे। इसको साफ कर देते हैं पहले। एक और ले लो, विकास का भी नंबर ले लो। 6387954630। ये तुम्हारे पास नंबर है, ये तुम्हारे पास भैया नंबर है, इन नंबर को ले लो और क्वेश्चनिंग अपनी शुरू करो। तुम बोलो तो मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल देता हूं, ठीक है। इसको लिख देता हूं ओनली फॉर टुडे, ओनली टिल 25। सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए उनको कुछ तो फायदा होना चाहिए। देखो अगर तुम्हारा किसी के फ़ोन में नंबर नहीं भी सेफ रहा ना, तो भी आज और कल हम लोग पूरा फुल फ़ोन उठाएंगे, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को परेशानी होती है। चलिए जल्दी से 1000 संख्या पार करो और फटाफट लाइक करो। अब तुम लोग सवाल पूछोगे एक एक करके, ठीक है। और अगर कोई सुपर चैट कर रहा है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फेलियर टू मास्टर, इनका सवाल है 27,000 10,000 रैंक ट्रिपल एम यूटी में मैकेनिकल मिल जाएगा, ओबीसी हूं प्लीज।
देखो स्पॉट राउंड में तुम्हें पक्का मिल जाएगा, फेलियर टू मास्टर गारंटेड, स्पॉट राउंड में जाओ, उससे पहले भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल एमयूटी कोई बहुत बड़ा हुआ कॉलेज नहीं है, एडमिशन हो जाएगा, चिंता मत करो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का 2023 का कट ऑफ ओबीसी का क्या था? अगर तुम सीआरएल रैंक, अगर तुम ऐसा चाहते हो कि भैया मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल जाए, अप टू 2 लाख रैंक तक आराम से कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और और अगर तुम ये चाहते हो कि भैया मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो 4 से 5 लाख रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल 6 लाख रैंक तक, और बाकी मतलब 6 से 8 लाख रैंक तक भी मैकेनिकल मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल 5 से 6 लाख रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। ब्लिट जेड यूट्यूब ने सुपर चैट किया है और उनका सवाल है कि 160 मार्क्स 91,000 रैंक है जनरल, आई वांट टू सीएससी और ईसी। देखो अगर तुम्हारी 91,000 रैंक है तो पहले तो तुम ये बताओ तुम किस कैटेगरी, तुम किस स्टेट के हो, स्टेट बहुत मैटर करने वाला है। तुम अगर चाहोगे तो 91,000 रैंक पे तुम्हें जोसा में भी सीसा में भी बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन वही है, तुम चूंकि जनरल कैटेगरी के हो, अगर मैं बात करूं तो आपकी कैटेगरी ओपन है, ऑल टाइप के कॉलेजेस मिल रहा है, और अपना रैंक जो है, तुम्हारा रैंक आया है 91,000, ठीक है, 91,000 रैंक आया है। प्रोग्राम अपने को सिर्फ एक चाहिए, क्या? सीएससी और ईसी। तो सीएससी के सारे स्पेशलाइजेशन ले लो, सीएससी विथ ऑल स्पेशलाइजेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेलेक्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेलेक्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आईटी भी सेलेक्ट कर लिया, मुझे पता है तुम्हें आईटी में भी इंटरेस्ट आ जाएगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी ले लिया, क्योंकि ये बहुत आगे, मतलब बहुत फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है। 91,000 रैंक पे आसाम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आसाम में कंप्यूटर साइंस, श्री माता वैष्णो देवी में कंप्यूटर साइंस, और नाइलेट महाराष्ट्र वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, तेजपुर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स, तेजपुर में सीएस भी मिल सकता है, आराम से परेशान मत होना। गुरु घासीदास जीबीयू बिलासपुर। ये क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है, रुको मैं भी थोड़ा देखूं अपने टैब में। ओके ठीक है, सही दिख रहा है, आई थिंक सही दिख रहा है, इसमें छोटा दिख रहा था। तो क्या कहते हैं, बीआईटी मेस्ट्रा का देवघर वाला कैंपस, जेके इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रॉनिक्स, इनफैक्ट सीएससी भी तुम इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। संत लोंगवाल में सीएससी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी तुम्हें मिल जाएगा, ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है। ट्रिपल आईटी मणिपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स भी तुम्हें मिल सकती है आराम से, बीआईटी पटना में भी तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो ऑप्शंस बहुत हैं अगर तुम इधर देखना चाहो तो। उसके अलावा तुम अपना स्टेट बताओ, मैं स्टेट के हिसाब से बता दूंगा विच ऑप्शन विल बी बेस्ट फॉर यू, बेस्ट फॉर यू। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 परसेंटाइल जनरल गर्ल, परसेंटाइल कोई नहीं बोलेगा, आप सीधे रैंक बोलोगे, कैटेगरी बोलोगे, स्टेट बोलोगे, और सिंपल रैंक, कैटेगरी, स्टेट और क्या ब्रांच चाहिए, खत्म। और अगर जेंडर फीमेल उमेल हो तो मेंशन कर देना। आयुष कुमार 3.8 लाख रैंक, बिहार से हूं, दिल्ली में सीएससी, कोई स्पेशलाइजेशन दिल्ली के कॉलेज में? कोई चांस नहीं है। दिल्ली में एडमिशन होता है जैक दिल्ली के थ्रू, एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, और उन सब में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है कि जैक दिल्ली में एडमिशन किस किस के थ्रू होता है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रखा हूँ कि दिल्ली में एडमिशन किस किस थ्रू होता है इस ई बुक में, ठीक है। तो ई बुक में दिल्ली में एडमिशन होता है डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, डैशू और आईजीडीटू में, ठीक। वहाँ मिलने का कोई संभावना नहीं है, 0% चांस। अब बचा जामिया और डीयू, कोई चांस नहीं है। अब बचा जीजीएस आईपीयू, जीजीएस आईपीयू में एमएआईटी, एमएसआईटी और भगवान परशुराम हो गया, भारतीय विद्यापीठ हो गया, गुरु तेग बहादुर हो गया, डॉक्टर अखिलेश हो गया, इन सब में कोई चांस नहीं है। ट्राई करना है तो डीटीसी हो गया, एचएमआर हो गया, विवेकानंद हो गया, जीएनओआईटी हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, इन सब में ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसके अलावा अगर तुम्हें और ट्राई करना है तो तुम यहाँ आओ, जीएल बजाज में हो जाएगा, गलगोटिया में होगा, हो जाएगा, एकेजी में तुम ट्राई कर सकते हो, एबीएस में ट्राई कर सकते हो, आराम से हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, लिख लो बेटा, लिख लो, है ना, क्योंकि आज और कल फ्री है, उसके बाद तुम्हें पे करना पड़ेगा यही पूछने के लिए। यश राज सिंह ने सुपर चैट किया है और इनका सवाल है, इनका बहुत प्यारा सवाल है एक, कि भैया 1,88,758 जनरल ईडब्ल्यूएस, 3,730 30,000 रैंक है जनरल में, अजय कुमार घर में एडमिशन मिलेगा क्या? गारंटेड मिलेगा। सीएससी और सीएस में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तुम आ जाओ यश, प्रोग्राम बाय कर लो AKTU का, आराम से एडमिशन करा दूंगा, समस्या वाली कोई बात ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें अगर कट ऑफ भी दिखाऊं तो तुम प्रेडिक्टर से भी देख सकते हो कि काफी लो रैंक तक तुम्हारी रैंक जो है, ये तो जैक चंडीगढ़ का है, ये अपना AKTU का है, 2023 का डेटा है, और तुम्हारी रैंक है लगभग 1,88,000। एक लाख 88,000, कैटेगरी डाल लो EWS। कहाँ गए भाई EWS? ठीक है, टाइप डाल देते हैं प्राइवेट, यू आर इंटरेस्टेड इन प्राइवेट, आ जाओ भाई प्राइवेट में, गवर्नमेंट को गोली मारते हैं। एक 8 और बढ़ा देते हैं, एक एक 1,88,888। काइट में आईटी मिल जाएगा, एवीएस में सीएससी मिल जाएगा, एकेजी में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, एवीएस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, काइट का सीएससी विद एआई, एबीएस में सीएससी इंजीनियरिंग, काइट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेंशन वाली बात ही नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी जेएसएस को छोड़ के ऑलमोस्ट सब में एडमिशन मिल जाएगा। प्लान ज्वाइन कर लो, एडमिशन हो जाएगा यशराज सैनी। तुम खुद से भी जाओगे तो भी एडमिशन हो जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। एनी कॉलेज अराउंड 3 लाख ओबीसी, किस टाइप का कॉलेज चाहिए, ब्रांच बताओ। 3 लाख में बहुत बहुत मेरे पास ऑप्शन है, गवर्नमेंट में भी ऑप्शन अवेलेबल है, प्राइवेट में भी ऑप्शन अवेलेबल है, देयर आर मेनी ऑप्शंस। टेल मी विच टाइप ऑफ कॉलेजेस, इन विच टाइप ऑफ कॉलेजेस यू आर इंटरेस्टेड, हो जाएगा एडमिशन।